तो इस बॉक्स में क्या हो सकता है आप इतना सोचे मत, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर AGV का हेलमेट है। सो ये है कि मुझे ये हेलमेट काफ़ी अट्रैक्टिव लगा था। मैंने एक वीडियो में किसी को देखा था पहने हुए और फिर मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने फाइंड करके इसको ऑर्डर किया। और ऑर्डर भी कहाँ से किया? कैलिफोर्निया से, 4000 किलोमीटर दूर यहाँ से। बॉयज़ आर यू रेडी? इसको करते हैं ओपन। और इस साइड पे आपको एक ये हेलमेट नज़र आ रहा है। सो सिंपल ब्लैक है ये, और ये है कि इसका वाइज़र ही मैंने चेंज किया था ब्लैक, तभी इसकी लुक अच्छी लगती है। सो अब ये ब्लैक है, अगर ये वाइट होता तो इतनी अच्छी लुक नहीं आनी थी। और ये हेलमेट मैंने 2 साल पहले परचेज़ किया था, तो जब मैंने बाइक का लाइसेंस किया था। क्या पैकेजिंग है इनकी। बैक से आपको पहले दिखाता हूँ, सो फ्रंट बाद में दिखाऊंगा। तो बॉयज़ ये हेलमेट है। सो कैसा लगा आपको? तो वेट के लिहाज से ये वाला जो हेलमेट है थोड़ा सा हैवी है, सो ये वाला थोड़ा लाइट वेट है। इसकी मैं बात कर रहा था ये वाइज़र की। तो ये जो वाइज़र है ये इसके वाइट कलर का है, सो मुझे इसका ऑर्डर करना होगा दोबारा। तो मैं पहन के चेक कर लेता हूँ। जो इसका साइज़ है वो मुझे पूरा है। वैसे तो लार्ज ही मैंने ऑर्डर किया है, लेकिन फिर भी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? इससे पहले जितना भी आपने पार्ट देखा वो मैंने 1 वीक पहले शूट किया था। तो आज का सीन ये है कि वर्कआउट आपके भाई ने कर लिया है। तो आपने वो अक्षय कुमार वाली लाइन सुनी होगी, अगर आप एक दिन में 1 घंटा भी वर्कआउट नहीं कर सकते तो आपके जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। कि अब मैं एवरीडे 1 घंटा वर्कआउट करता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने वो हेलमेट कैलिफोर्निया से डायरेक्ट अपने घर क्यों नहीं ऑर्डर करवाया था। उसकी एक रीज़न है। तो हेलमेट मैंने ह्यूस्टन में क्यों डिलीवर कराया, उसकी रीज़न ये है कि जब हम US से कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, सम टाइम हमें ड्यूटीज़ पे करनी होती हैं। तो आपको पता ही है मैं ट्रक चलाता हूँ, US में जाता रहता हूँ, तो मुझे अलाउ होता है मैं $200 की शॉपिंग कर सकता हूँ 1 दिन में। मतलब अगर मैं 5 दिन US में स्टे करता हूँ तो मैं $1000 की कोई भी चीज़ ला सकता हूँ US से कनाडा। कोई ड्यूटीज़ नहीं, कोई उसके ऊपर टैक्स नहीं। और ये सीन है कि तभी मैंने इसको ह्यूस्टन में डिलीवर करवाया था। और बिग शार्ट आउट उस भाई को जिसने ये मेरा पैकेज रिसीव किया। तो 2 वीक पहले मैंने उस भाई से जाके ह्यूस्टन से पिक किया था अपना पैकेज। जी बॉयज़, तो मैं इस टाइम ह्यूस्टन हूँ। तो ये वो भाई है जिनकी बात करूँ। भाई थैंक यू सो मच फॉर दैट। और सुनाई क्या हाल है? क्या खिला रहे हैं आज फिर? तो कल इंस्टाग्राम पे मैंने 1-2 स्टोरीज पोस्ट की थी, तो 1-2 बॉयज़ के मैसेज आए थे कि भाई आप ठीक हो। तो सीन ये था कि मैं डेंटिस्ट के पास गया था, मुझे अपनी टीथ क्लीनिंग करवानी थी, वो मैंने करवा ली थी। और एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ कि एक यहाँ पे दांत है, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। Wait, why don't you like it? It looks bad? Yeah. Like the color or the position? Yep, the position. Yeah, so with this positioning, right, you can do orthodontics, you can do braces. डॉक्टर से मैंने कंसर्न किया, डॉक्टर ने मुझे $5500 का उसका बिल बना के दे दिया। तो आपको ये लेंस नज़र आ रहा है। सो ये लास्ट वीक ही मैंने परचेज़ किया था। और इसकी परचेज़ करने की रीज़न एक ये थी कि ये 20 मिल लेंस है, प्राइम लेंस है। इसको मैं जूम आउट जूम इन नहीं कर सकता। जिससे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ वो किट लेंस है। तभी मैं ये वाला जो माइक है रूम में यूज़ करता हूँ। वैसे इसकी ज़रूरत बाहर ही पड़ती है, लेकिन मैं रूम में भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो कैमरा है वो काफ़ी दूर पड़ा होता है। मतलब कैमरा यहाँ पे पड़ा है और मैं यहाँ बैठता हूँ, तो जो ऑडियो की क्वालिटी है वो कम हो जाती है। और जितना पास लेंस होगा, जितना पास कैमरा होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। तो ये सीन है कि इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ। जो भी मैं चीज़ परचेज़ करूँगा उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो एक मेमोरीज रहेगी यूट्यूब पे हमेशा के लिए। और ये है कि अभी मेरे पास 2 लेंस हैं, एक 50mm है 1.8 और ये 20mm है। इसको मैं वीडियो में भी यूज़ कर सकता हूँ और फोटोग्राफी के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जो किट लेंस होता है इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, और वैसे भी मुझे इतना कोई नहीं पसंद था। तो ये है कि मैं बहाना ही ढूंढ रहा था चेंज करने का। इसको अब टेस्ट कर लेते हैं। और अनबॉक्सिंग इसकी क्या करनी है, एक सिंपल सा लेंस है। बॉक्स काफ़ी हैवी था, मुझे लग रहा था कि हैवी इसका वेट होगा, लेकिन ये लाइट वेट लेंस है, जी लेंस है ये। चलते हैं बाहर और इसको जाके टेस्ट करते हैं, 2-4 से क्लिप बना लेते हैं। और तो ये जो लेंस है ये 50mm है और ये 20mm। तो ये भी प्राइम लेंस है, ये भी प्राइम लेंस है, लेकिन जो वेट के लिहाज से अगर देखें तो ये वाला जो लेंस है 20mm ये लाइट वेट है। तो रेडी हो गया था मैं, अब इस लेंस को टेस्ट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने माइक नहीं अटैच किया, तो अभी आपको नज़र आ रहा है यहाँ तक फ्रेम है, क्रॉप नहीं है। वैसे जो व्लॉगर्स यूज़ करते हैं वो 24mm तक लेंस होना चाहिए जिससे हम वीडियो शूट करें अपने आप की।
लेकिन ये 20 मिल है तो उससे थोड़ा सा वाइड है, तो इतना वाइड है। अभी मैंने इसको हाथ में ही पकड़ा हुआ है, कैमरे को ट्राईपॉड पर नहीं लगाया। तो इसका जो अपर्चर है 1.8 है, मतलब ये कि लो लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये सीन है। अब यहाँ से निकलते हैं और बाइक मैंने वार्म अप कर दी है। शाम होने से पहले पहले अच्छे से 2-3 बी रोल बना लेते हैं। लेट्स गो गाइस। तो मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, अब नंबर प्लेट जो है वो अंदर चलेगी और जो लुक है वो काफ़ी इसकी स्पोर्टी लग रही है। जो साइड सिग्नल है फ़िलहाल मैंने भी उतारे हुए हैं। सो अमेज़ोन से मैंने ऑर्डर किए हैं, वो इतने छोटे छोटे होते हैं, मतलब इतने फिंगर जितने, तो वो यहाँ पे लग जाएंगे। तो वैसे लुक अच्छी लग रही है विदाउट सिग्नल। तो वो इंशाल्लाह 1-2 वीक तक इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। तो ऐसी फ़िलहाल अभी लुक आ रही है जी बॉयज़। तो साउंड भी आपने देख लिया और लेंस भी मैंने टेस्ट कर लिया। मुझे तो लेंस बहुत अच्छा लगा और ये है कि वैसे भी ये जो लेंस है ये ब्लॉगर्स का ड्रीम लेंस होता है, तो मैंने सोचा मैं भी परचेज़ करके टेस्ट कर लेता हूँ। तो जो बाइक की वीडियो है वो इंशाल्लाह 1 मंथ तक मैं उसको बनाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस बाइक का और ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है। तो अंधेरा हो चुका है, जो स्ट्रीट की लाइट्स हैं वो ऑन हो गई हैं, तो आप देख ही रहे हैं इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो जब से मैंने इस बाइक पे एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया तब से जब राइड करता हूँ तो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। उससे पहले ऐसे ही लगता था जैसे 100-150 सीसी बाइक राइड कर रहा हूँ। और इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड, तो फिर मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब।